हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेस्टर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम करते क्या हैं, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। सेल में किसी प्रोटीन की आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करना होता है तो हम वेस्टर्न ब्लोटिंग परफॉर्म करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग जो ओरिजिनेट हुआ था लेबोरेटरी में वो जो स्टार्क ने किया था। नाम जो है वो डब्ल्यू नील बर्नेट ने दिया था। अब अगर हम बात करें कि वेस्टर्न ब्लोटिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमें वेस्टर्न ब्लोटिंग परफॉर्म करने से पहले हमें सेल प्रिपेयर करना होता है, या कह सकते हैं सैंपल प्रिपेयर करना होता है, जो कि टिश्यू प्रिपरेशन है। उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं जेल से हमारे प्रोटीन को मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद हम ब्लॉकिंग करते हैं और फिर लास्ट में हम डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू प्रिपरेशन की या हमारे सैंपल प्रिपरेशन की। सैंपल हमें एक बॉल टिश्यू मिला है या सेल कल्चर से हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड टिश्यू को पहले ब्रोक डाउन करेंगे मैकेनिकली बाय ब्लेंडर। लार्ज सैंपल वॉल्यूम को होमोजेनाइज़र कर सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम्स को। अब उसके बाद डिटर्जेंट, साल्ट, बफर यूज़ करेंगे ताकि लाइसिस ऑफ सेल हो सके और हमें प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन को खुद के ही एंजाइम से बचाने के लिए हमें प्रोटीएज और फॉस्फेटेज इनहिबिटर्स यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टॉप। टिश्यू प्रिपेयर हम कोल्ड टेम्परेचर पर करेंगे ताकि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन है वो रुक जाए। एक कम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल और मैकेनिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे। फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन करेंगे डिफरेंट सेल्स और कंपार्टमेंट के लिए, और हमारा जो सैंपल है, जो प्रोटीन है, वो हमें मिल जाएगा। जब हमारा सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हमें STS पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं वो STS पेज कर रहे हैं। जो प्रोटीन है उसको पहले सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है हमारा प्रोटीन, उसको पहले हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, डीनेचर करना होगा। सेपरेशन जो है जेल में वो मोलिकुलर वेट के हिसाब से होता है। प्रोटीन जो है STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मोलिकुलर वेट के हिसाब से सेपरेट होता है। STS नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो प्रोटीन को भी नेगेटिवली चार्ज कर देता है, और जो प्रोटीन जो STS से बाउंड है, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो क्या करता है, हमेशा एनोड की तरफ मूव करता है। जेल में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। कंसनट्रेशन ऑफ एक्राइलामाइड रिजोल्यूशन ऑफ जेल को डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा एक्राइलामाइड की कंसनट्रेशन होगी उतना ही बेटर रिजोल्यूशन होगा लोअर मोलिकुलर वेट। सैंपल्स हम लोड करते हैं वेल्स में। ये आपको STS जेल दिख रही है, सबसे ऊपर वाली स्टैकिंग जेल है, नीचे वाली रिजोल्विंग जेल है। सबसे पहली लेन में हम मार्कर या लैडर लोड करते हैं, जिसकी हमें पता होती है, जो बैंड्स है उनकी हमें पता होती है कि कितने कितने वेट के मोलिकुलर वेट के बैंड्स होते हैं। उसके बाद जो बाकी वेल्स होते हैं उनमें हम हमारा सैंपल लोड करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जो सैंपल्स हैं वो मोलिकुलर वेट के हिसाब से जेल में रन करते हैं। और आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं, तीनों में सेम ही चीज़ हो रही है। यहाँ पे आप माइक्रोपिपेट की हेल्प से सैंपल को लोड कर रही हैं वेल के अंदर। ये आपकी STS जेल है, यहाँ पे ये आपको वेल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये सैंपल लोड हुआ है। ये देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये जो कलर्ड आपको सैंपल दिख रहा है ये आपका प्रोटीन सैंपल जो है वो लोड हुआ है। तो पहले में आप लैडर लोड करेंगे, जिसकी सीक्वेंस जो है, मोलिकुलर वेट जो है वो आपको नोन होते हैं। बाकी में आप सैंपल लोड करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है वो रन होनी स्टार्ट हो। अब हम बात करते हैं जो अगला स्टेप है, थर्ड, वो है ट्रांसफ़र। एक्सप्रेशन जो है, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें प्रोटीन को जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है। इस स्टेप को हम ब्लोटिंग कहते हैं। पहले भी हमने यही पढ़ा है कि हमने पहले जो पढ़ा था सदर्न ब्लोटिंग में, उसमें भी हमने DNA को जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया था। यहाँ हम प्रोटीन को जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ जो मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है वो है आपकी नाइट्रोसेलुलोज PVDF मेम्ब्रेन। क्यों यूज़ करते हैं हम ये मेम्ब्रेन? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो अच्छे से
बाइंड हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए हम या तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं या पॉलीविनाइलिडाइन डाइफ्लोराइड मेम्ब्रेन जो कि PVDF मेम्ब्रेन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जेल से मेम्ब्रेन को अटैच करते हैं। जेल है ये हमारी और ये मेम्ब्रेन है, इनको अटैच करते हैं। अब उसके बाद दोनों तरफ फ़िल्टर पेपर्स लगाते हैं, फ़िल्टर पेपर लगा दिए हैं और उसके बाद हम स्पॉन्जेस लगा सकते हैं या फिर फाइबर पैड्स रख सकते हैं। ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, आपकी जेल है, जेल के इधर आपकी जेल है, जेल के इधर मेम्ब्रेन है, फिर आपके दोनों साइड फ़िल्टर पेपर्स है और ये आपकी फाइबर पैड्स लगाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पूरे कम्प्लेक्स को जेल होल्डर कैसेट में रखते हैं। ठीक है, ये आपका जेल होल्डर कैसेट है। ये जो कम्प्लेक्स जो हमने अभी बात की है ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये जेल हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये आपके दोनों साइड फ़िल्टर पेपर्स हो गए, फोम हो गए और इसको पूरे कम्प्लेक्स को हम जेल होल्डर कैसेट में रख देंगे। उसके बाद हम इस जेल होल्डर कैसेट को हम टैंक में रखते हैं। ये आपको बफर टैंक दिख रहा है, इसमें रखेंगे। इस बफर टैंक के एक तरफ आपको कैथोड मिलेगा और एक तरफ आपको एनोड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको फ़ोटो में क्लियरली दिख रहा है, एक तरफ आपकी कैथोड प्लेट है और एक तरफ आपके एनोड प्लेट है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि कैथोड की तरफ, क्योंकि जो कैथोड है जेल है वो कैथोड की साइड होनी चाहिए। जब हम इस पूरे कैसेट को रखेंगे तो जो जेल है वो हमेशा, ये जो जेल है वो हमेशा कैथोड की साइड होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए कैथोड की साइड? क्योंकि जो SDS जो हमारा बाउंड जो प्रोटीन था वो भी नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारा कैथोड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, तो अगर प्रोटीन नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की साइड मूव कर रहा था ना, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज था तो एनोड की साइड मूव कर रहा था। तो अब हमें क्या करना है, जेल से ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र के लिए भी जो प्रोटीन है उसको पॉजिटिव की साइड ही मूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, मेम्ब्रेन को पॉजिटिव की साइड रखना होगा और जेल को नेगेटिव की साइड, कैथोड की साइड। तो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा वोल्टेज, तो जो प्रोटीन है वो जेल से मेम्ब्रेन में आ जाएंगे। अगर कैथोड की साइड रख देंगे तो नेगेटिव की साइड तो नेगेटिव मूव नहीं करेगा ना, इसलिए हमें जेल को कैथोड की साइड और मेम्ब्रेन को एनोड की साइड रखना पड़ेगा, ताकि जब करंट फ्लो हो तो प्रोटीन जो है वो जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। जैसे इसमें दिख रहा है, आपकी जो जेल है वो कैथोड की साइड है, नेगेटिव चार्ज की साइड, और जो मेम्ब्रेन है वो आपकी पॉजिटिव की साइड है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कैसेट बंद करके टैंक में हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम टैंक को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और करंट फ्लो करेंगे। ये आपका टैंक है, इसमें पूरा कैसेट रख दिया है, बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। जेल से जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन को पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ बफर सॉल्यूशन यूज़ करा है हमने, इसमें ट्रांसफ़र बफर सॉल्यूशन यूज़ किया है। तो और जो है हमारा क्या क्या होता है उसमें, ट्रिस बेस होता है आपका, ग्लाइसिन होता है, 50% मिथेनॉल होता है ट्रिस बेस की, जो pH 8.3 होती है। अब जेल में मिथेनॉल का क्या रोल है, अगर हम बात करें तो जेल में जो प्रोटीन है वो SDS से बाउंड है ना। अभी हमने जब जेल रन किया था SDS में, तो SDS पॉलीक्लोराइड में, तो उसमें जो हमारा जो प्रोटीन था वो SDS से बाउंड था। तो क्या होता है, जब वो मेम्ब्रेन पर पहुंचता है तो उसके SDS को हमें रिमूव करना होता है। अब जब प्रोटीन मेम्ब्रेन पे जा रहा है तो SDS को हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे मिथेनॉल क्या करेगा, SDS को रिमूव करने में हेल्प कर देगा और प्रोटीन जाके मेम्ब्रेन से अच्छे से बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये वही स्टेप्स दिखा रहे हैं। आपने सैंपल लोड किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, उसके बाद वो होने के बाद आपने जेल ले ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये ट्रांसफ़र के लिए सेटअप तैयार करेंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद अब आप 4th स्टेप पे आएंगे, डिटेक्शन वाले पे। ठीक है, जब प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे और प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का यूज़ करेंगे। मेम्ब्रेन को पहले निकाल लेंगे। मेम्ब्रेन को निकालने के बाद अब हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ प्रोटीन के अगेंस्ट हम ब्लॉकिंग करेंगे। सबसे पहले ना, जो हमने जो मेम्ब्रेन ली है उसको हम ब्लॉक करेंगे। ब्लॉकिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन फैट ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं या BCA सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को डिप कर देंगे या तो BCA सॉल्यूशन में या फिर आपके जो नॉन फैट ड्राई मिल्क है उसमें। अब इससे क्या होगा, अटैच हो सकती है और फ्लोरेसेंस से भी, फ्लोरेसेंस वाले में तो फ्लोरेसेंस डिटेक्ट कर लेंगे हम, उससे पता चल जाएगा। अगर एंजाइम से एंटीबॉडी बाउंड है तो जिस एंजाइम के साथ एंटीबॉडी अटैच होती है उस एंजाइम के अगेंस्ट हमें सबस्ट्रेट यूज़ करना होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज़ किया है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे एक अलग इंटेंसिटी की लाइट जनरेट होती है, जिसे हम डार्क रूम में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जब एंजाइम और सबस्ट्रेट और रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम डार्क रूम में डिटेक्ट कर लेंगे। यह एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करके भी हम देख सकते हैं। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैंपल में किस किस प्रोटीन ने कितना कितना एक्सप्रेशन शो किया है। डिटेक्शन हो जाएगा और ये आपको डार्क बैंड ऐसे ये और ये कुछ ट्रांसफ़र के मेथड हैं। जैसे हमने जो अभी पढ़ा वो वेट मेथड था, हमने सारे कॉम्प्लेक्स को बफर में रखा और फिर किया। एक सेमी ड्राई मेथड भी होता है और एक बिल्कुल ड्राई ट्रांसफ़र मेथड भी होता है। तो ये आपको 3 ट्रांसफ़र के मेथड दिखाए हैं। आई होप आपको वेस्टर्न ब्लोटिंग समझ आ गया होगा।